तो आइए देखते हैं दोस्तों, लेक्चर नंबर 4। ये हमारी जो इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ है, इसको हम कवर कर रहे हैं। उसका 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ से क्या मतलब है कि जो इंडिया एज़ ए कंट्री का एस्टेब्लिशमेंट किस प्रकार से है, कैसे आपस में स्टेट्स का रिलेशन है और उसमें यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है। आर्टिकल नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों। इसमें क्लियर कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए यहाँ बात हमें समझने की ये है, हाउएवर इट इज देयर दैट द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेडरल, बट ओवरऑल इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्यों? क्योंकि देखिए जो स्टेट्स हैं, एक तो वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं जुड़े हुए हैं इंडिया कंट्री के साथ। दूसरा दूसरा इन स्टेट्स को दे डू नॉट हैव एनी राइट टू सीड और टू गेट आउट ऑफ इंडिया। तो दैट इज वाई इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दीज आर द टू रीजंस। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा बताए गए थे कारण। आर्टिकल नंबर 2 है कि इंडिया के पास पावर है टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। इसका मीनिंग क्या है कि जो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है, इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, सॉरी दोस्तों, आई होप मैंने बहुत अच्छा तो नहीं बताया, बट हाँ थोड़ा बहुत आप समझ गए। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसके बाहर अभी कोई अगर लैंड एरिया है तो इंडिया उसको एडमिट कर सकता है वाया आर्टिकल नंबर 2। थर्ड इज आर्टिकल नंबर 3, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको रीऑर्डर करना, उनको रीएडजस्टमेंट करना कैन बी डन बाय द यूनियन। यानी कि किसी स्टेट का नेम चेंज करना हो, किन्हीं दो स्टेट्स को मर्ज करना हो, किसी एक स्टेट में से टू स्टेट्स बनाने हो या कोई यूनियन टेरिटरी भी बनानी हो, तो दैट कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। हाँ, इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत है। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत है। स्टेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें लिया जाता है, पर स्टेट्स की ओपिनियन मैटर नहीं करती। स्टेट्स की ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर भी यूनियन अपने डिसीजन को मेंटेन कर सकती है। आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया कि ये जो आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत जो काम करना है, किसी बाहर आउटसाइड बाउंड्री एक स्टेट को इंडिया के अंदर लेके आना है, दो स्टेट को मर्ज करना है, किसी का नाम चेंज करना है, या एक स्टेट से दो स्टेट बनाने हैं, इनके लिए केवल सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। इनके लिए केवल सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज क्या क्या होती है हम आगे वीडियोस में जरूर देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई स्टेट इंडिया को सीड करना है, यानी कोई स्टेट अगर इंडिया को अपनी टेरिटरी से बाहर देना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। ओनली एक कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368, अगर इंडिया को कोई टेरिटरी, कोई एरिया अपना किसी फॉरेन कंट्री को देना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। एक और चीज इसमें दोस्तों, कि अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसको सेटल करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। वो केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हो सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा ही किया जा सकता है। अब देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ आज़ादी के बाद। ये सब हम जानते हैं कि 552 552 प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे आफ्टर
इंडिपेंडेंस, तो उनका इंटीग्रेशन कराया गया, जिसमें मेन रोल था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उनको देखते अब कैसे इंटीग्रेशन कराया गया। फॉर एग्जांपल, हैदराबाद का इंटीग्रेशन जो हमारा यूनियन में हुआ वो हुआ वाया पुलिस एक्शन। इसमें जो ऑपरेशन किया गया उस ऑपरेशन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बनाया गया वाया रेफरेंडम। कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया वाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नाउ अब क्या हुआ दोस्तों, कई सारे स्टेट्स के अंदर अनरेस्ट चालू हुआ, जिसके में वो एक सेपरेट स्टेट लोग अपना डिमांड करने लग गए। सेपरेट स्टेट ऑन बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। धार कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। धार कमीशन थी इसी की स्टडी करने के लिए कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर करना है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन तो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की वजह से किया जा सकता है। इसके बाद जेबीपी कमेटी बैठी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम रिकमेंडेशन दी जो धार कमीशन की थी। बट 1953 में एक ऐसा सैडनिंग इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। क्योंकि ओटी श्रीरामलू की डेथ हो गई थी आफ्टर 56 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज बेसिस पे अलग से बनाया जाए, यानी कि तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल हैं उनका एक डिफरेंट स्टेट एस्टेब्लिश किया जाए। उसके बाद फजल अली कमीशन सेटअप हुआ। फजल अली कमीशन के मेंबर्स थे फजल अली ऑब्वियसली, दूसरे मेंबर थे के एम पनीकर, तीसरे मेंबर थे एच एन कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जा सकता है। बट इन्होंने ऐसा कहा कि सोलरली दिस शुड नॉट ओनली बी द रीजन, इसके अलावा हमें फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी हमें करनी चाहिए, और ऑल इन ऑल यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को हमें सबसे ऊपर रखना है। तो 1956 में सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 1956 में सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थे टाइम पे एस्टेब्लिश हुए। 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं मेन स्टेट्स हमारे क्रोनोलॉजी वाइज कब कब एस्टेब्लिश हुए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रख लीजिए कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा स्टेट पहले एस्टेब्लिश हुआ, कौन सा बाद में। और जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने, मैं उनको येलो कलर से हाईलाइट कर दूंगा। आपको याद रखना है दोस्तों, आपको याद रखना है कि गुजरात कब एस्टेब्लिश हुआ। 1960 आपको याद रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र। आपको नागालैंड याद रखना 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971। उसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, तीनों 1972 में एस्टेब्लिश हुए। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। उसके बाद सिक्किम एस्टेब्लिश हुआ 1975 में। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप याद रखिएगा प्लीज, सिक्किम का 36th अमेंडमेंट से ये एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा एज ए स्टेट एस्टेब्लिश हुए 1987 में। इससे पहले गोवा को यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया था 1961 में। बट हमारे लिए अभी हम देख रहे हैं कि ये स्टेट कब बने थे। ठीक है, ये स्टेट कब बने थे, हम उस हिसाब से इसको
देख रहे हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों एस्टेब्लिश हुए 2000 में। फिर हम जानते हैं दोस्तों, तेलंगाना एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तेलंगाना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2014 में। जम्मू एंड कश्मीर एज यूनियन टेरिटरी एस्टेब्लिश हुआ 2019 में, और लद्दाख का भी 2019 में एस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें कौन-कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार-बार रिपीट होके क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके आगे मैं एक बार स्टार मार्क लगा देता हूँ। नागालैंड बड़ा पूछा जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया कि नागालैंड पूछा जाता है क्योंकि हम जनरली नागालैंड को रिलेट कर लेते हैं इसके आसपास कि भाई मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में हुआ होगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि नागालैंड सबसे पहले ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है बाकी में से जो नए एस्टेब्लिश हुए, जो सबसे पहले हुआ था 1963 में। फिर त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर 1972 में। सिक्किम का आप अमेंडमेंट याद रखिएगा, 36th अमेंडमेंट। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड गोवा 1987, इसको याद रखिएगा। ये मुझे लगता है ये जो लेटेस्ट है ना, ये हमें याद ही रहते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तो 2000 में हुए थे, है ना? और सबसे पहले आप इनको ज़रूर याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र 1960 में। तो दोस्तों ये इतना था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दैट इज़ लेक्चर 4। इसकी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी आपको, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। आप हमारी इस पॉलिटी की क्रिस्प सीरीज़ जो हम लेके आ रहे हैं, टू द पॉइंट सीरीज़, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।